अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अचानक कहीं से नारा तकबीर बुलंद हुआ और तमाम सवारों ने बर्छियां सामने की तरफ तान लीं। दूसरी बार फिर नारा तकबीर बुलंद होने पर उन्होंने घोड़ों को हल्की चाल पर चला दिया। अब दोनों दस्ते एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर तीसरी बार नारा तकबीर बुलंद हुआ और सवारों के घोड़े हवा से बातें करने लगे। इतनी गर्द उठी कि कुछ नजर नहीं आता था। कुछ देर बाद जब गर्द छटी तो दो सवार पलटियां खाकर मैदान के किनारे पर आते नजर आए। बाकी बच जाने वाले सवार मुखालिफ सिमतों की तरफ दौड़ते नजर आए। नजर ये आता था कि वो दोबारा वापस आएंगे, मगर उन्होंने वापस मुड़कर भी ना देखा और मैदान से बाहर निकल गए। वक्त गुजरने के साथ साथ मुकाबलों में जोश बढ़ता जा रहा था। अब मैदान तीर अंदाजी के लिए खाली था। तीर अंदाज कभी फर्दन फर्दन और कभी दस्तों की सूरत में दस्तों के दरमियान बने रास्ते पर उभरते और अपनी महारत के जौहर दिखाते हुए गायब हो जाते थे। इसी दौरान 8 तीर अंदाज प्यादा और 8 तीर अंदाज घुड़सवार मैदान में आए। प्यादा तीर अंदाजों के पास एक एक कमान और एक एक तीर था, जिनके आगे सुर्ख रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। मैदान के दरमियान पहुंचकर प्यादा तीर अंदाज रुक गए और उन्होंने तीर कमानों में डालकर ऊपर की तरफ कर लिए, जबकि सवार तीरंदाज काफी दूर जाने के बाद मुड़े और घोड़ों को इड़ें लगा दी। इधर उनके घोड़े सरपेट दौड़ रहे थे, उधर प्यादा। ये मुकाबले तमाम दिन जारी रहे। मुकाबले उस वक्त खत्म हुए जब सूरज तकरीबन गरूब होने वाला था। आखिर में घुड़सवारों के चंद दस्ते रास्ते के बाएं जानिब उभरे। हर दस्ते के सवारों का लिबास जुदा रंग का था और सवारों के घोड़े रंग बिरंग कपड़ों से सजे हुए थे। ये घोड़े मखसूस फौजी चाल चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस चबूतरे के सामने से गुजर रहे थे जिस पर कुतैबा बैठा हुआ था। इन दस्तों का अंदाज आज की परेड जैसा था। कुतैबा को इनका अंदाज बहुत पसंद आया। इन खेलों के आखिर में इस चीज़ का हुक्म कुतैबा ने नहीं दिया था, बल्कि ये मरव के आला हुकाम का अपना बंदोबस्त था। वो जानते थे कि कुतैबा किस पाए का शख्स है। कुतैबा को खुरासान का गवर्नर तो अभी बनाया गया था, लेकिन बहसियत सिपा सलार वो बहुत सी जंगें न सिर्फ लड़ चुका था, बल्कि अपनी कायदाना सलाहियतों को भी मनवा चुका था। उसका यह हक बनता था कि उसे इस तरह सलाम किया जाए। इन दस्तों के जाने के बाद सिपाहियों ने शोर बुलंद किया। वो अपने नए गवर्नर को देखना चाहते थे। ये देखकर कुतैबा बिन मुस्लिम चबूतरे पर खड़ा हो गया और उसने हाथ के इशारे से लोगों को खामोश होने का इशारा किया। कुछ देर बाद जब लोग खामोश हो गए तो कुतैबा बिन मुस्लिम बोला, अय लोगो, इस्लाम के मुजाहिदो, तुम्हें मालूम है कि मैं चंद दिन पहले मरव आया हूँ। मुझे खुदा ने इस्लाम की भलाई के लिए चुना है। अल्लाह की कसम, अगर तुम देखो कि मेरी ज़ात से इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है तो तुम सबको हक है कि मुझे हटाकर किसी ऐसे शख्स को मेरी जगह बिठा देना जिसकी ज़ात में इस्लाम के लिए भलाई हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम जालिमों में से होगे, लेकिन अगर तुम मेरी ज़ात में इस्लाम के लिए भलाई देखो तो मेरी पैरवी करना। और याद रखो कि आज जो खेलों के मुकाबले मुनक़िद हुए हैं, इनसे मेरा मकसद सिर्फ फौज के अस्करी जज्बे को भरना था। मैं तुम्हारी अस्करी सलाहियतों को परखना चाहता था। तुमने मुझ पर साबित कर दिया है कि तुम जहाँ जाओगे फातेह कहलाओगे, मगर शर्त यह है कि इस्लाम का नाम तुम्हारी रूह पर नक्श हो जाए। हमें उन तमाम इलाकों में इस्लाम का झंडा लहराना है जो अभी तक इस्लाम के नूर से रोशन नहीं हुए। अगर तुम साबित कदम रहो तो तुम ही खालिद बिन वलीद हो और तुम ही कासिया के शाह सवार। कुछ देर खामोश रहने के बाद कुतैबा फिर बोला, तुम बुराइयों से बचो ताकि कुफार को हलाक कर सको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को शमा हिदायत और सच्चा दीन देकर मबूस फरमाया ताकि उसे तमाम अदियान पर गलबा हासिल हो जाए, चाहे मुशरिक इसे नापसंद ही क्यों ना करें। इन्हीं अल्फाज पर कुतैबा बिन मुस्लिम ने अपनी तकरीर ख़त्म की। उसकी तकरीर से यह बात वाज़ेह थी कि वो मरव से निकलकर इर्द गिर्द के इन इलाकों पर चढ़ाई का इरादा रखता है जो अभी तक इस्लामी सल्तनत से बाहर थे। इससे कुतैबा बिन मुस्लिम के दो मकासद थे। एक तो ये कि उन तमाम इलाकों को इस्लामी सल्तनत में शामिल किया जाए जो अभी तक सल्तनत इस्लामिया में शामिल नहीं हुए थे। दूसरा, इन इलाकों को जहां इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत की फिजा कायम होती जा रही थी, दोबारा इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। इस मकसद के लिए कुतैबा को एक मजबूत जासूसी निज़ाम चाहिए था। इसलिए कुतैबा बिन मुस्लिम ने सबसे पहले इस चीज़ पर तवज्जो दी और चंद माह के अंदर अंदर वो एक मौसर और फ़ाल जासूसी निज़ाम तश्कील दे चुका था। इसके लिए उसने निहायत ही ज़हीन और जनून की हद तक बेखौफ सिपाहियों को चुना और उन्हें ज़रूरी तरबियत दी गई। जब कुतैबा खुरासान आया था तो उसके साथ बसरा के वहाँ के शोबा सुराग रसानी के दो आला अफसरान भी आए थे। उन दोनों अफसरान ने जासूसों की तरबियत में कुतैबा की बहुत मदद की। जल्द ही कुतैबा अपने जासूस हर उस इलाके में फैला चुका था
जहाँ इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत का खतरा था या जिस बादशाही से इस्लामी हुकूमत को कोई खतरा हो सकता था, उसके जासूस दुश्मन के दिल में उतर कर भी राज निकाल लाने की सलाहियत रखते थे। ये जासूस हर रंग और हर ढंग इस्तेमाल करना जानते थे। वो सही मैनू में कुतैबा बिन मुस्लिम की आंखें और कान बन गए थे, जिसकी मदद से कुतैबा बिन मुस्लिम हर इलाके में होने वाली मामूली सी सरगर्मी भी देख लेता था। अभी कुतैबा बिन मुस्लिम इन कामों में मुकम्मल तौर पर फारिग नहीं हुआ था जब उसे इतला मिली कि बलख में मुसलमान हुकूमत के खिलाफ बगावत हो गई है। कुतैबा बिन मुस्लिम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बलख पर हमला कर दिया। उसने बागियों को इतना तंग किया कि आखिर उन्होंने मुसलमानों से सुलह कर ली। अभी कुतैबा बलख में ही था कि जब उसे हजाज का खत मिला, जिसमें हजाज ने उसे हिदायत की थी कि वो अपनी आंखें और अपने कान खुले रखे। हजाज अगरचा कुतैबा की सलाहियतों से वाकिफ था, लेकिन उसकी नज़र में कुतैबा भी नातजर्बाकार था। उसे डर था कि कहीं नातजर्बाकारी की वजह से कुतैबा कोई गलत फैसला न कर बैठे, क्योंकि हजाज भी यह चाहता था कि कुतैबा इस्लामी सल्तनत की हुदूद खुरासान से आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात करे। उसने कुतैबा को यह हिदायत भी की थी कि वह हजाज को अपने हालात से बाखबर रखे। कुतैबा को बलख में क़याम किए 1 माह से ज़्यादा हो चुका था। उसकी इस अचानक तेज जंगी कार्रवाई ने लोगों के दिलों पर उसका खौफ बिठा दिया था। उसकी फौज ने जिस तरह बागियों को घेर कर कत्ल किया था और फिर जिस तरह किले का मुहासरा करके शहर पर हमले किए थे, इससे लोगों पर खौफ तारी हो गया। उसने 1 महीने में शहर का नज़्म नस्क दुरुस्त किया और शहर पर अपना तसल्लुत मजबूत किया। फिर एक रोज़ अचानक ही कुतैबा ने अपनी फौज को बलख से कूच करने का हुक्म दिया। ये सिर्फ कुतैबा बिन मुस्लिम या फिर उसके चंद आला हुकाम जानते थे कि फौज की अगली मंजिल कहाँ है। दरअसल कुतैबा बिन मुस्लिम ने फौज के इस कूच को किसी हद तक खुफिया रखना चाहा था। वो ये तो नहीं कर सकता था कि उसकी फौज बलख से निकलती और इसकी इतला आगे के इलाकों तक ना पहुंचे, क्योंकि बलख में बागियों को शिकस्त हुई थी। वो किसी भी सूरत में कुतैबा की कार्रवाइयों की इतला अगले इलाकों तक पहुंचा सकते थे। इसकी बजाय कुतैबा ने फौज की असल मंजिल को पोशीदा रखा, हत्ता कि उसकी फौज भी नहीं जानती थी कि उसकी मंजिल क्या है। कुतैबा ने बलख से कूच करने के बाद तलकान के इलाके में पड़ाव किया। तलकान एक आज़ाद रियासत थी, मगर मुसलमानों को सालाना खराज अदा करती थी, इसलिए कुतैबा ने इस इलाके में पड़ाव किया था। जिस जगह कुतैबा बिन मुस्लिम ने पड़ाव किया था, उससे 2 मील के फासले पर दरियाए तलकान गुजरता था। दरियाए तलकान से आगे सगानिया और कफ्तान की रियासतें थीं। जब कुतैबा बिन मुस्लिम ने दरियाए तलकान के किनारे पर पड़ाव किया, तो उसके इरादे वाज़े हो गए। वो सगानिया और कफ्तान के इलाकों पर हमला करना चाहता था। अभी कुतैबा को दरियाए तलकान के किनारे पर पड़ाव किए दूसरा दिन था, जब बलख के कुछ किसान और सरदार कुतैबा से आ मिले। उनकी कुल तादाद तकरीबन 1500 थी। कुतैबा ने चंद दिन तलकान में क़याम किया और फिर दरियाए तलकान अबूर कर लिया। अगरचा वो सगानिया के इलाके पर हमला करना चाहता था, लेकिन जब वो दरिया के पार पहुंचा तो सगानिया का बादशाह वहां उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसने कुतैबा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कुतैबा ने इस बढ़े हुए हाथ को थाम लिया। सगानिया के बादशाह का नाम बेशुलाउर था। उसने कुतैबा को तहफ़ और रियासत की कुंजी पेश की और उसे अपने इलाके में आने की दावत दी। चुनाचे कुतैबा उसके साथ चला गया। यूं सगानिया का इलाका बगैर जंग के उसके कब्जे में आ गया। सगानिया के हमसाए में एक और रियासत थी, जिसका नाम कफ्तान था। सगानिया की तरह यह भी एक कमज़ोर रियासत थी। जब शाही कफ्तान को कुतैबा की आमद की खबर हुई, तो वो भी बहुत सा रुपया और तोहफे लेकर कुतैबा के पास आ गया। इस तरह कफ्तान का इलाका भी बगैर किसी दिक्कत के इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। यहाँ से कुतैबा फौज लेकर तखारिस्तान के इलाके पर हमला आवर हुआ, जो कि एक छोटी सी शहनशाही थी। वहाँ के बादशाह खलीलिस्तान ने सगानिया के लोगों पर बहुत जुल्म किया था। बेशुलाउर के कहने पर ही कुतैबा ने तखारिस्तान पर हमला किया था, लेकिन इससे पहले कि कुतैबा तखारिस्तान में दाखिल होता, खलीलिस्तान खुद कुतैबा के पास आया और फिदिया देकर सुलह की दरख्वास्त की, जो कुतैबा ने मंजूर कर ली। यूं तखारिस्तान का इलाका भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही कुतैबा ने मरूफ वापसी का इरादा कर लिया, क्योंकि जिस इलाके में कुतैबा इस वक्त मौजूद था, वहाँ सर्दी खांसी पड़ती थी और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। इस सर्दी में लड़ना मौत को दावत देने के बराबर था। चुनाचे कुतैबा ने फौज की क़यादत अपने भाई सालेह बिन मुस्लिम के सपुर्द की और उसे इस हिदायत के साथ मरूफ रवाना किया कि जल्द अज जल्द मरूफ पहुंचा जाए। जबकि कुतैबा फौज की रवानगी से पहले मरूफ की जानब चला गया और सालेह बिन मुस्लिम से पहले मरूफ पहुंच गया। कुतैबा के चले जाने के बाद सालेह ने मरूफ की जानब वापसी का सफ़र शुरू किया और जो रास्ता इख्तियार किया वो मसार हुसैन से गुजरता था। यह शहर कला बंद था और अभी तक मुसलमानों के असर से बाहर था। जब सालेह बिन मुस्लिम मसार हुसैन के करीब पहुंचा, तो उसने कला पर हमला कर दिया
اور پھر اسے فتح بھی کر لیا۔ اس وقت صالح بن مسلم کے ساتھ نصر بن سبا نام کا شخص بھی موجود تھا، جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ قائم کیا تھا۔ اس کے صلے میں صالح بن مسلم نے اسے تنجانہ نام کا گاؤں بطور جگیر دے دیا۔ اس کے بعد صالح قتیبہ کے پاس مروف آ گیا۔ قتیبہ صالح کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترمذ کا عامل مقرر کر دیا۔ ناظرین، حجاج بن یوسف بصرہ میں تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ حجاج اپنے محل کے دلان میں کھڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر اسے اطلاع دی کہ مروف سے کوئی آدمی آیا ہے۔ مروف کا نام سن کر حجاج چونک اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید قتیبہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ حجاج نے قتیبہ کو خراسان کا گورنر تو بنا دیا تھا، لیکن اس کی نظر میں قتیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربہ کار بھی تھا۔ اس لیے حجاج نے قتیبہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اپنے حالات سے باخبر رکھے۔ اور ابن مسلم، حجاج بن یوسف نے کہا تھا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ یاد رکھنا تو ابھی ناتجربہ کار ہے، تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ تجھے اپنے امان میں رکھے۔ اب یہ خبر سن کر کہ مروف سے کوئی آدمی آیا ہے، حجاج نے خیال کیا کہ شاید قتیبہ کا کوئی پیغام لایا ہو۔ اس لیے حجاج نے خادم سے کہا، اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ پھر فوراً ہی حجاج اپنے خاص کمرے میں پہنچا، جہاں عموماً وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر عراق، تجھ پر سلامتی ہو۔ حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا، وہ زرار بن حسین تھا۔ حجاج نے سلام کا جواب دیا اور زرار کو بیٹھنے کو کہا۔ خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی پریشان کن خبر نہیں لایا۔ کہ ابن حسین، حجاج نے زرار کو مخاطب کیا، کیسے آنا ہوا؟ اے امیر عراق، زرار نے جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک افسوسناک۔ کہ پہلے کون سی سناؤں؟ حجاج بے چین سا ہو کر بولا، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، وہاں سب خیریت ہے۔ تو پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا۔ حجاج نے زرار کو کہا، ابن یوسف، زرار گویا ہوا، تو جانتا ہے بلخ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی جسے کچل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قتیبہ نے سغانیہ کفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لے لیے ہیں۔ یہاں تک کہہ کر زرار خاموش ہو گیا، جبکہ حجاج خوش ہو کر بولا، قتیبہ واقعی ایک قابل سالار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دی ہے۔ لیکن پھر قدرے پریشان ہو کر بولا، کہیں اس کے بعد اس نے کوئی حماقت تو نہیں کر دی؟ ہاں امیر، زرار کہنے لگا، اس کے بعد اس نے ایسی حماقت کی جو تمام فوج کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ حجاج نے سوال کیا، کیا کیا اس نے؟ ابن یوسف، ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنے بھائی صالح کے حوالے کی اور خود مروف چلا گیا۔ فوج صالح کی قیادت میں مروف گئی۔ راستے میں صالح نے مسار حسین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن یہ اس کی بھی حماقت تھی، کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی، اوپر سے اگر وہ وہاں پھنس جاتا تو نہ وہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قتیبہ۔ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا۔ اسے کم از کم قتیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قتیبہ نے اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قتیبہ کے حالات سے آگاہ ہوتا۔ اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا۔ اسے قتیبہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، کیا تو یہاں قتیبہ کو بتا کر آیا ہے؟ ہاں، زرار نے جواب دیا، کیا اسے معلوم ہے کہ تو مجھ سے اس کی شکایت کرنے آیا ہے؟ حجاج نے ایک اور سوال کیا، نہیں، اسے تو صرف میں نے یہی بتایا تھا کہ مجھے بصرہ میں کام ہے، ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا اب تو آرام کر، یہ بتا واپس کب جائے گا؟ کل صبح واپس چلا جاؤں گا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا، اب جا کر آرام کر لے۔ یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹھہرا دے۔ ملازم زرار کو لے کر چلا گیا تو حجاج نے کاتب کو بلوا لیا اور قتیبہ کے نام خط لکھوانا شروع کیا۔ جب خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس گیا۔ حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا، اب تو روانہ ہو جا اور یہ خط قتیبہ کو دے دینا۔ خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے، پھر زرار بن حسین مروف روانہ ہو گیا۔
ज़रार जब मरोव पहुंचा तो सीधा कुतैबा के पास आया। कुतैबा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बाहें फैलाकर उसे लिपट गया। ज़रार, वहाँ के क्या हालात हैं? कुतैबा ने अपना पहला सवाल दागा। वहाँ सब खैरियत है, ज़रार बिन हुसैन ने जवाब दिया। कुतैबा ने पूछा, अमीर इराक से मुलाकात हुई? हाँ, ज़रार कहने लगा, उसने तुझे सलाम कहा है और यह खत तेरे नाम दिया है। कुतैबा ने ज़रार से खत ले लिया और उसे पढ़ने लगा। हज्जाज ने कुतैबा को लिखा था, अमीर इराक की तरफ से खुरासान के गवर्नर को, मुझे ज़रार बिन हुसैन की ज़बानी तुम्हारी कारकर्दगी का पता चला है। मुझे खुशी हुई, लेकिन तुमने वही गलती की जिसका मुझे अंदेशा था। मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं लिखना चाहता, लेकिन मेरे गुस्से को तुम नहीं जान सकते। आइंदा अपने तमाम हालात से मुझे बाखबर रखो, क्योंकि तुम अभी ना तजर्बाकार हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। आइंदा याद रखो कि अगर फौज कहीं जाए तो तुम सबसे आगे होगे, और वापसी पर फौज के पिछले हिस्से में, ताकि दुश्मन बेखबरी में हमला न कर दे। यह तरीका पहले से चला आ रहा है और यही बेहतर है। नाजरीन, हज्जाज बिन यूसुफ का खत पढ़कर पहले तो कुतैबा परेशान हो गया, लेकिन फिर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, हज्जाज ज़्यादा खफा तो नहीं था। नहीं, वो तुमसे खुश भी है, लेकिन डरता है कि तुम अनजाने में कोई गलती न कर बैठो। ये सुनकर कुतैबा को हौसला हुआ और वह मुस्कराने लगा। आबादी से दूर दो साए एक दूसरे की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। चांद की रोशनी में साफ पता चलता था कि दोनों में से एक मर्द है और एक औरत है। ये साए करीब तर होते गए और आखिर एक दूसरे में गुम हो गए। किसी ने आते तो नहीं देखा। रात की सरगोशी में आवाज़ उभरी। ये आवाज़ मर्द की थी। नहीं, तुम बेफिक्र रहो। खामोशी में एक नसवानी आवाज़ उभरी और यूं महसूस हुआ जैसे रेत के जरों ने सरगोशी की हो। बातें करते हुए वो दोनों चलते जा रहे थे। उनका रुख दरख्तों के करीबी झुंड की तरफ था। कुछ देर बाद वो दरख्तों के उस झुंड में पहुंच गए जहां दरख्तों की बहुतायत की वजह से रोशनी न होने के बराबर थी। वो दोनों इस झुंड के अंदर जाने की बजाय इब्तदाई चंद दरख्तों के दरमियान रेत पर बैठ गए, क्योंकि इस वक्त इस झुंड के अंदर जाना खतरनाक भी हो सकता था। यहाँ सहरई जानवर भी हो सकते थे। इन दोनों के बैठते ही नसवानी आवाज़ फिर उभरी, इब्ने आमिर, चांद को देखो। इसके साथ ही एक जनाना हाथ चांद की तरफ इशारा करने लगा। इस तरीके में वो हैवला सा नजर आता था। दोनों चांद की तरफ देखने लगे, जो आसमान पर चमकता बहुत भला मालूम हो रहा था। मुझे तो आज ये चांद और सितारे सभी खुश लगते हैं। महसूस होता है जैसे ये हमें देखकर खुशी का इजहार कर रहे हों। इब्ने आमिर बोला। इब्ने आमिर एक वजीहा नौजवान था। वो दमिश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की फौज में कमानदार था। उसकी अस्करी सलाहियतों का सबको इतराफ़ था, इसलिए वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उसे अपने मुहाफ़िज़ दस्ते में रख लिया था, जबकि सफ़िया सुलेमान के महल में मुलाजमा थी। इब्ने आमिर तो सफ़िया के वजूद में खो सा गया था। वो बोला, मुझे महसूस होता है कि तुम मोहब्बत और हुस्न की देवी हो। दिल करता है तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। सफ़िया इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात गुजरती जा रही थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। आखिर इब्ने आमिर को एहसास हुआ कि रात खासी बीत चुकी है, इसलिए उसने सफ़िया से कहा कि अब वापस चलते हैं, रात बहुत हो गई है। सफ़िया ने सर हिला दिया और बोली कि कल आओगे? हाँ, ज़रूर आऊँगा, इब्ने आमिर ने जवाब दिया। इसके साथ ही दोनों उठ खड़े हुए और अपने घरों को रवाना हो गए। इन दिनों हज्जाज बसरा में नहीं था, वो तैफ चला गया था, जहाँ उसका भतीजा मोहम्मद अपनी माँ के साथ रहता था। वो उसके भाई कासिम की वाहिद निशानी थी। हज्जाज का भाई कासिम, जो कभी उसका दस्ते रास्त होता था, एक जंग में शहीद हो गया था। मोहम्मद उसकी शहादत के चंद माह बाद पैदा हुआ था। हज्जाज को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उसने अपने भाई के यतीम बेटे और उसकी जिम्मेदारी खुद उठाई थी। हज्जाज को तैफ गए हुए दूसरा दिन था जब हज्जाज को इतला दी गई कि दमिश्क से कासिद आया है। दमिश्क का नाम सुनकर हज्जाज कुछ परेशान सा हो गया। पहला ख्याल जो उसके जहन में आया वो यह था कि दमिश्क में हालात ठीक नहीं, इसलिए कासिद खलीफा का पैगाम लेकर तैफ तक उसके पीछे आया है। उसने फौरन कासिद को अंदर बुला लिया। अमीर उल मोमिनीन का पैगाम लाए हो? हज्जाज ने कासिद के आते ही सवाल किया। वो कासिद के चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा लगा चुका था कि दमिश्क के हालात ठीक हैं। वहाँ के हालात ठीक हैं? हाँ वालिया इराक, वहाँ सब खैरियत है, कासिद ने जवाब दिया। मैं अमीर उल मोमिनीन का नहीं, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का पैगाम लाया हूँ। कहो, क्या पैगाम लाए हो इब्ने अब्दुल मलिक का? हज्जाज ने कासिद से सवाल किया। अमीर इराक पर अल्लाह ताला की इनायत हो, कासिद बोला। वली अहद ने आपके लिए यह सरबंद पैगाम भेजा है। इसके साथ ही कासिद ने एक सरबंद मरासला हज्जाज की तरफ बढ़ा दिया। हज्जाज ने मरासला कासिद से ले लिया और उसे जाने को कहा। कासिद के जाने के बाद हज्जाज ने मरासला खोला और सुलेमान का पैगाम पढ़ने लगा।
सुलेमान ने हज्जाज को लिखा था, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने यजीद बिन मुहल्लिब को नाहक कैद में डाल रखा है। ये ना भूलना कि यजीद एक निहायत काबिल शख्स नहीं बल्कि मेरा बहुत गहरा दोस्त भी है, लिहाजा तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यजीद को फ़ौरन रिहा करके मेरे पास भेज दो। ये पैगाम पढ़कर हज्जाज परेशान हो गया, क्योंकि वो यजीद को रिहा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सलमान का हुक्म भी नहीं टाल सकता था। परेशानी के आलम में उसने एक पैगाम सलमान के नाम लिखवाया, जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि यजीद बिन मुहल्लिब वाकई कसूरवार है, इसलिए हज्जाज उसको रिहा नहीं कर सकता। ये पैगाम लिखवा कर हज्जाज ने उस कासद के हवाले किया जो सलमान का पैगाम लेकर आया था, और इस हिदायत के साथ रुख्सत कर दिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सलमान तक ये पैगाम पहुंचा दे। नाजरीन, बसरा के करीब ये एक निहायत पसमानदा इलाका था। यहाँ रहने वालों का रहन सहन निहायत ही अजीब था। ये लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते थे। ये पूरे का पूरा गांव इसी तरह बना हुआ था। अगरचा इलाका पसमानदा था और ये लोग पहाड़ों में घर बनाते थे, लेकिन इनके घर साफ सुथरे और कुशादा थे और बड़े सलीके से बने हुए थे। वो सदियों से इस तरह रहते चले आ रहे थे। ये कोई हैरत की बात नहीं कि उस दौर में भी लोग पहाड़ों में घर बसा कर रहते थे, क्योंकि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी अफ्रीका में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते हैं। इसके अलावा ईरान में आज भी एक कस्बा है जिसकी आबादी पहाड़ों में घर बनाकर रहती है। वो लोग पसमानदा थे और उनका एक मजहब था। वो चांद की पूजा करते थे और इसके लिए उन्होंने महीने की एक रात मुकर्रर कर रखी थी। जब चांद मुकम्मल नजर आता था और उसकी चांदनी अपने अरूज पर होती थी, उस रात वो सब एक खुले मैदान में जमा हो जाते थे और एक ख़ास तरीके से इबादत करते थे। इस खास इबादत को वो लोग चांदनी में गुस्ल करने का नाम देते थे। उनका रहन सहन एक कबीले की तरह था और इस कबीले का एक सरदार भी था। इस कबीले का सरदार उनका मजहबी पेशवा भी होता था। इसके अलावा ये लोग मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत भी करते थे और कत्ल गारत से भी दरेग नहीं करते थे। ये इलाका पहाड़ी होने के साथ साथ कदरे सरसब्ज भी था। इस इलाके में कभी कभार कुछ अजनबी चेहरे भी नजर आते थे जिनका लिबास बताता था कि वो शहर से आए हैं। ये लोग पड़ोस से मिलने आते थे और इनके अंदाज में अकीदत होती थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो पड़ोस से मिलने क्यों आते हैं, क्योंकि पड़ोस उनसे तन्हाई में मिलता था। वो भी ऐसे ही लोगों में से था। उसे देखते ही पड़ोस अपने गारनुमा घर में ले गया, जो अंदर से किसी तरह भी पहाड़ी गार नहीं लगता था। कहो कैसे आना हुआ? पड़ोस ने उससे पूछा। तुम्हारे लिए एक अहम इतला है, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या इतला लाए हो तुम? पड़ोस ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुम लोगों से आदमी को कत्ल करवाना है, उस शख्स ने पड़ोस से कहा। कत्ल करवाने के लिए हम लोगों की क्या ज़रूरत है? पड़ोस ने हंसते हुए कहा, यह काम तो तुम लोग खुद हमसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। नहीं, उस शख्स ने कहा, तुम लोग जिस तरह ये काम कर सकते हो हम लोग उस तरह नहीं कर सकते। वैसे भी अगर तुम ये काम करवा देते हो तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। किसे कत्ल करवाना है तुमने? अपने मेहमान को संजीदा देखकर पड़ोस भी संजीदा हो गया था, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि जो काम उसका मेहमान उसे कहने जा रहा है वो बहुत नाजुक और मुश्किल है। हज्जाज बिन यूसुफ को उस शख्स ने जवाब दिया, सलमान से कहना। पड़ोस ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि उसका काम हो जाएगा, मगर इसमें कुछ वक्त लगेगा। नाजरीन, हज्जाज ने जो पैगाम सलमान के नाम भेजा था वो उसे मिल गया था। उस पैगाम को पढ़कर सलमान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने इसका इजहार किसी से नहीं किया था। वो जान गया था कि हज्जाज बिन यूसुफ यजीद को रिहा करने से कतरा रहा है। इसके अलावा वो ज़ाती तौर पर भी हज्जाज से खौफ था। चुनाचे उसने हज्जाज को कत्ल करवाने का फैसला कर लिया था। इस मकसद के लिए उसने अपना आदमी इस पड़ोस के पास भेजा था और अब वो पड़ोस के सामने बैठा था। तुम जब तक ये काम नहीं करवा देते मैं तुम्हारे पास रहूंगा, उस आदमी ने पड़ोस से कहा। तुम मेरे पास रह तो सकते हो, मगर मैं कबीले वालों से तुम्हारे मुतालिक क्या कहूँगा? पड़ोस ने कदरे परेशान होकर उस शख्स की तरफ देखा। यह तुम्हारा अपना मसला है, उस शख्स ने पड़ोस को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर पड़ोस सोच में डूब गया। फिर जैसे अचानक उसको कोई ख्याल आया, उसने चौंक कर उस शख्स की तरफ देखा। इस कत्ल का इंतजाम मैं कर दूंगा, मगर ये बताओ मुझे मिलेगा क्या? पड़ोस ने सवाल किया। उससे बहुत ज्यादा जो तुम सोच रहे हो, उस शख्स ने कहा। यह सुनकर पड़ोस ने दो आदमियों को बुला भेजा। उनके आने से पहले वो अपने मेहमान को दूसरे कमरे में भेज चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसके आदमियों को इस मंसूबे के बारे में उसके मेहमान पर कोई शक हो। जरगाम वो दोनों आ गए तो पड़ोस ने उनमें से एक से कहा। वो परेशान नजर आ रहा था।
मुझे कुछ इशारे मिल रहे हैं, देवताओं की तरफ से मुझे खतरा महसूस हो रहा है। किस किस्म का खतरा? जरगाम ने सवाल किया। उसके लहजे में तज़ीम का अंसर नुमाया था। मुझे इशारे मिल रहे हैं जैसे हमारी आबादी पर बहुत जल्द कोई कहर नाज़िल होने वाला है, फिर हर तरफ खून ही खून होगा, परोहत कहता जा रहा था और उसका लहजा खौफनाक होता जा रहा था। इसे जरगाम और उसका साथी भी खौफजदा नजर आने लगे थे। फिर कोई भी नहीं बच सकेगा, परोहत ने कहा। हम सब मारे जाएंगे, मगर इसका कोई हल भी तो होगा। जरगाम के साथी ने पूछा, आप देवताओं से पूछ तो सकते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं। मैंने देवताओं से पूछा था, परोहत ने खौफनाक लहजे में कहा। देवता खून मांगते हैं, देवता कुर्बानी मांग रहे हैं। एक शीरखार बच्चे की कुर्बानी जो चांद देवता की इबादत की रात उस वक्त दी जाएगी जब चांदनी मुकम्मल अरूज पर हो। तुम्हारे जिम्मे ये काम है कि तुमने एक शीरखार बच्चा अगवा करना है। परोहत ने कुछ वक्फे के बाद कहा, ये याद रखना वो बच्चा हमारे कबीले से नहीं होना चाहिए, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आपको ये बच्चा कब तक चाहिए? जरगाम ने कहा, जो परोहत की बात सुनकर कदरे मुतमईन हो गया था। मसला उस बच्चे का नहीं है, परोहत ने कहा। कुर्बानी से पहले उस बच्चे को एक खास अमल से गुजारना है, जिसमें बच्चे को खून से गुस्ल दिया जाएगा। ये खून किसी आम आदमी का भी हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यह खून हज्जाज बिन यूसुफ का हो। उसने हमारी आबादी पर बहुत जुल्म ढाया है, हत्ता कि हमारे मजहब की भी तौहीन की है। ये कहकर परोहत उन दोनों की तरफ देखने लगा। अगरचे ये काम बहुत मुश्किल है, मगर हम चांद देवता के नाम पर इसको करने की कसम खाते हैं। जरगाम के साथी ने कहा तो परोहत के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। परोहत बोला, लेकिन यह काम चांद देवता की इबादत की रात होना चाहिए। तुम दोनों अब जा सकते हो। जाकर पहले शीरखार बच्चे का इंतजाम करो। बच्चा मुझ तक पहुंचाने के बाद तुम दोनों मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। परोहत का इशारा करने पर वह दोनों चले गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।